बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ये जो बोसीदा जमहूरी निज़ाम है, इस हवाले से बात करेंगे। ये जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया गया। कोई ऐसा जमहूरी दौर नहीं गुज़रा कि जिसमें वाकई जमहूर का दौर हो, अवाम का दौर हो, अवाम की आवाज़ हो। जमहूरी किसको कहते हैं? जमहूर होता है आवाम की आवाज़। लेकिन ये आवाम की आवाज़ कहाँ जाती है? आवाम तो सिलेक्ट किसी और को करती है, वोट किसी और को देती है, इक़्तिदार में आके कोई बैठता है। अभी हालिया हम अगर बात कर लें, एक भारी अक्सरियत से जीतती हुई जमात, उसको किस तरह हटाया गया। दो दो सीटों वाले, तीन तीन सीटों वाले, ये सारे इकट्ठे होकर किस तरह उस सारे सिस्टम को हटाया गया। हालांकि हक उस पार्टी का बनता है जो ज़्यादा सीटें लेती है, वो अपने इत्तेहादी बना के तो वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन किस तरह ये हुकूमत गिराई गई, ये किस तरह जत्थे इकट्ठे वफ़ादारियाँ बेचीं और वफ़ादारियाँ बेचने के बाद हुकूमत, चलती हुकूमत को गिरा दिया। जमहूर ने तो वोट दिया था इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा वोट लिए, उनकी सबसे ज़्यादा सीटें थी जो उन्होंने जीती। लेकिन कहाँ गई जमहूर की आवाज़? जो बोसीदा जमहूरी निज़ाम है, ये बोसीदा जमहूरी निज़ाम का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल कि यहाँ पे सदारती निज़ाम पाकिस्तान में लाया जाए। अगर हम देखें जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे सदारती निज़ाम राइज है, तो सदारती निज़ाम में ऐसे मामलात नहीं होते जिस तरह ये आज हम देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। अगर हम वफाक के हवाले से बात करें तो वफाक में एक चलती हुकूमत को किस तरह दो दो चार चार सीटों वालों ने इकट्ठा होकर तो चलती हुकूमत को गिरा दिया, और किस तरह लोगों ने अपनी वफ़ादारियाँ इस तरह बेची कि जैसे मंडियों में माल जानवरों के रेट लगते हैं और जानवरों की मंडियाँ लगती हैं, वहाँ इस तरह बोलियाँ लगी और वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ बेची। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेके बंदा जीतता है तो इसका मतलब है कि उसको वोट नहीं पड़े, वो तो टिकट को पड़े हैं, या इमरान खान साहब को पड़े हैं, या पार्टी को पड़े हैं। और वो जमहूर का हक है, वो जो वहाँ की अवाम है, जो जमहूर है, उन्होंने उसको हक दिया, उसको राइट दिया और उनको असम्बलियों में भेजा। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इस तरह हमें करके दिखाया कि जिस तरह मंडियों में बोलियाँ लगती हैं जानवरों की, ऐसे वहाँ पे उनकी बोलियाँ लगीं और ऐसे उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ बेची, ऐसे उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ बेची। तो वो फिर कहाँ गया जमहूरी सिस्टम? कहाँ गई वो जमहूरियत जिसका राग अलापते ये लोग थकते नहीं हैं? क्या जमहूरियत सिर्फ़ इन लोगों के लिए, ये जो तकरीबन 100 एक ख़ानदान है, सिर्फ़ जमहूरियत इनके लिए ही है, या जमहूरियत में कोई आम आदमी भी वहाँ आगे पहुँच सकता है? अगर हम बात करें वफाक के हवाले से, तो MNAs के हवाले से, तो एक ख़ानदान के तकरीबन 20-20, 30-30 MNAs हैं। किसी का कोई चाचा है, किसी का मामा है, किसी का कज़न है, ऐसे एक एक ख़ानदान के तकरीबन 24-24, 25-25 MNAs। तो ये जमहूरियत तो ना हुई ना फिर। इसको जमहूरियत तो नहीं कह सकते कि एक ही ख़ानदान आगे आगे प्रमोट होता जाए। अब यहाँ पे ही देख लें, कहाँ गई जमहूरियत? कहाँ गया ये बोसीदा निज़ाम जमहूरियत का, जो जमहूरियत बार बार कहते हैं जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए? कहाँ गया ये बोसीदा निज़ाम कि वालिद उसका प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, जत्थे इकट्ठे होके, जत्थों को इकट्ठा करके, वोटों को ख़रीद के, लोगों की वफ़ादारियों को ख़रीद के। क्या जमहूरियत में ऐसा होता है? तो बेटा उसका CM बन रहा है, पंजाब का CM बन रहा है। इसका मतलब है कि जमहूरियत तो ना हुई फिर, ये तो ख़ानदानी प्रमोशन हुई कि बाप वज़ीर आज़म बन जाए, बेटा वज़ीर आला बन जाए, दामाद कुछ बन जाए, भाई कुछ बन जाए, कज़न कुछ बन जाए, बेटा बेटी कुछ और बन जाए, रिश्तेदार उनको ओब्लाइज कर दिया जाए, उनको अच्छी सीटें दे दी जाएँ, कोई वज़ीर दाखिला बन जाए, कोई वज़ीर इत्तलात बन जाए, कोई कुछ बन जाए, कोई कुछ बन जाए। ये जमहूरियत तो ना, ये तो बोसीदा निज़ाम है फिर जमहूरियत का। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
के पास कोई ऐसा अहल बंदा नहीं था कि वो सीएम बने। हमज़ा के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं था सीएम के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, या जितने भी उनके जो एमपीएज़ हैं, क्या उनमें कोई ऐसा बंदा काबिल नहीं था जिसको सीएम बनाया जाए पंजाब का? तो फिर तो ये मरूसी सियासत हुई ना। इसको फिर जमहूर तो नहीं कह सकते, ये इसको जमहूरियत तो नहीं कह सकते। जमहूरियत तो ये नहीं है ना। अगर आपने जमहूरियत देखनी तो फिर जमात इस्लामी का विज़िट करें, जमात इस्लामी के सिस्टम को देखें। जमात इस्लामी के सिस्टम में सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत है। वहाँ पे कोई ख़ानदानी ओबलाइज नहीं करते, ख़ानदानी लोगों को नहीं, ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल लोग नहीं आते आगे। जो अहल होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। पूरे पाकिस्तान से वोटिंग होती है अमीर पाकिस्तान के लिए, जमात का जो अमीर पाकिस्तान का बनता है उसके लिए, और वो खुफिया होती है वोटिंग। ये नहीं होता कि घरों में जाके वोट मांगने शुरू कर दें। और फिर मैं आपको बताता जाऊँ कि जब उनको वो ओहदा मिलता है, अमीर बनता है जब पाकिस्तान का, तो वो उसके लिए वो ओहदा एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो कहता है हाय मैं इस ओहदे पे कैसे इंसाफ कर पाऊँगा, क्या मैं आगे अल्लाह को भी जवाब दूँ कि मैं इस ओहदे पे रहता हुआ क्या मैं इंसाफ कर पाऊँगा? मैं तो इंसान हूँ, मैं तो खता का पुतला हूँ। तो मैंने कई अमीरों को देखा है, रोते हुए देखा है, उन पे वो ओहदा इस तरह भारी होके गुजरता है। और लेकिन यहाँ पे ओहदे अपने घरों में बांट दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बाप बन रहा है, सीएम बेटा बन रहा है, तो कहाँ है जमहूरियत? ये तो जमहूरियत का बसीदा निज़ाम है और इस निज़ाम को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा सिस्टम आए, ऐसे लोग आएँ जो इस सिस्टम को, जमहूरी सिस्टम को जड़ से उखाड़ के फेंक दें और पर जो सदारती निज़ाम है उसको लेके आएँ। जमहूरियत है ये। कुत्तों की तरह ये लड़ रहे हैं पंजाब असम्बली में, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। पहली दफ़ा वहाँ पे पुलिस इंटर हुई और पुलिस ने एमपीएज़, जो सिलेक्टेड एमपीएज़ हैं जिनको आवाम ने अपने वोटों से सिलेक्ट करके भेजा हुआ है, जमहूर की आवाज़ तो वो है, उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर लाठियाँ बरसाई गई, वहाँ पे लोग ज़ख्मी हुए। बल्कि अभी तक तो पीटीआई की एक एमपीए, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, उसके सर में चोट लगी और वो कोमे में है। तो ये जमहूरियत है? ये देखा आपने तमाशा पंजाब असम्बली में? कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। किस लिए? कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए। अवाम का कोई दर्द नहीं है किसी को। अगर हम समझे ना हमारा ये सोच रहे हैं महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे, कोई फलाई काम करेंगे, अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँगे, तो ये कतन नहीं है। ये अवाम के लिए नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कुर्सी की जंग है। कैसे वो कहते थे जी प्राइम मिनिस्टर जो अभी हालिया प्राइम मिनिस्टर बने, बस मैं आज ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, आज इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, हैरानगी वाली बात। इसी तरह ही उनका बेटा, ज़बरदस्ती वो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, खुद ही वो सीएम बनने जा रहा है। और तो ये जमहूरियत तो एक सारा फ्रॉड है। जमहूरियत के नाम पे जमहूर को बेचा जाता है, अवाम की आवाज़ को बेचा जाता है। अवाम के वोटों से ये सिलेक्ट होकर जब असम्बलियों में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी बोलियाँ लगती, वहाँ वो अवाम का मैंडेट बेच देते हैं। तो कहाँ गया जमहूर? ये जमहूर होना ही नहीं चाहिए, ये जमहूरियत होनी ही नहीं चाहिए। ये जमहूरियत को तो जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए और यहाँ पे सदारती निज़ाम आना चाहिए। और ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में आप देख लें कि जहाँ जहाँ सदारती निज़ाम है वहाँ सिस्टम बेहतरीन है। वहाँ पे ऐसी लूट मार नहीं है, वहाँ पे ऐसे मामलात नहीं हैं। अभी पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी कौन चला रहा है? कल जो रुकावटें डाली गई वो कौन डलवा रहा है? हुकूमत तो है नहीं। हमज़ा शहबाज की तो हुकूमत नहीं है, तो हमज़ा शहबाज के अहकामात क्यों माने जा रहे हैं? ये सारा सिस्टम ही बिगाड़ है, ये सारा सिस्टम ही गलत है और इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। और इस चेंज के लिए हमें भी ये सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और पॉजिटिव सोच रखते हुए हमें ये जमहूरी सिस्टम बिल्कुल इसकी नफ़ी करनी चाहिए और हमें सदारती निज़ाम की तरफ आना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद हाल ही ये है,
पाकिस्तान को जो तहरीकियों से निकाल सकता है, और वो है सदारती निज़ाम। ये जमहूरियत का जो ड्रामा है, इसको अब बंद किया जाए और सदारती निज़ाम की तरफ आया जाए, और सदारती निज़ाम ही वाहिद हल है जो मुल्क को तरीक़ियों से निकाल सकता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।